सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो लेके आ चुका हूं। एक के बाद एक हम लोग बेहतरीन स्टॉक्स आप लोगों के लिए एनालाइज करके बता रहा हूं आप लोगों को। और लास्ट जो मैंने इस ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो स्टॉक एनालिसिस किया था, आपने इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स उस पर दिया था। लास्ट मैंने एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए अदानी टोटल गैस का, एक बहुत ही बेहतरीन रिव्यू, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। अब एक मैं बोलूंगा जो पेरेंट कंपनी है अदानी ग्रुप की, जो प्राइम कंपनी है अदानी ग्रुप की, आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। अदानी एंटरप्राइजेस का क्या बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे। सो ये सारी बातें करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं आप लोगों को चार्ट की तरफ। सो गाइस, अदानी एंटरप्राइजेस का मैंने आप लोगों के लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको पता है एनालिसिस करके बताता हूं। एनालिसिस में 1 वीक टाइम फ्रेम हमारे इन्वेस्टिंग लेवल्स के अकॉर्डिंग, स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता है। सो गाइस, 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। और गाइस, आपको पता है 200 EMA मेरी सारी वीडियोस में रहता है। जब मैं 1 डे टाइम फ्रेम से ऊपर बात करता हूं, 1 आवर में भी देखता हूं, बट 1 डे और 1 वीक में तो बेस्ट काम करता है 200 EMA। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा जिस टाइम के आसपास हमारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जो हमारा जनवरी का मंथ था, जनवरी के मंथ में 2023 में आप देख पा रहे हो कितना ही तगड़ा फॉल, अगर मैं आपको प्राइस रेंज के टर्म्स में लगा के दिखाऊं, कितना ज्यादा तगड़ा फॉल आपको देखने को मिला था। आप देख पा रहे हो जो हमारा स्टॉक था उसने 74% करेक्ट किया था अपने हाई से, 74%, ऑल बिकॉज ऑफ जो रिपोर्ट आई थी। तो इस 74% करेक्ट करने के बाद हमारे स्टॉक ने क्या करा था, हमारे स्टॉक ने 200 EMA के आसपास बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनाया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लिया था 200 EMA के आसपास। और होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1 वीक टाइम फ्रेम पे 200 EMA इज द अक्यूमुलेशन जोन, बेस्ट अक्यूमुलेशन जोन फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसी लेवल्स के आसपास 200 EMA के आसपास ही स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस का बता रहा हूं मैं आपको, और इसलिए 200 EMA इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें 200 EMA के आसपास कौन सा बेहतरीन ब्लू चिप स्टॉक चल रहा है। मेरे को पता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं। पेंट्स सेगमेंट में जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना कि कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं। सो गाइस, अभी जैसे हम 200 EMA पे इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसी लेवल्स के आसपास जो 200 EMA था। और गाइस, मैं आपको ये भी बताया था, जो अक्यूमुलेशन जोन होता है आपका, वो डिमांड जोन की काफी बार ऊपर भी होता है, काफी बार नीचे भी होता है। और क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो जो हमारा अक्यूमुलेशन जोन बना वो हमारा डिमांड जोन के थोड़ा नीचे बना था। और इन्हीं लेवल्स पे अच्छी खासी अक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये पावर होती है गाइस 200 EMA की। मैं बार बार ये बोलता हूं, भैया टेक्निकल्स एनालिसिस करना सीख लो। टेक्निकल्स अगर अच्छे से आ गए तो आपको सब आ गया। गाइस, अब एक काम करता हूं, जरा थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बता देता हूं। अगर आपने मेरी फिबोनाची की वीडियो नहीं देखी, सो गो चेक इट आउट। इसी चैनल पे अपलोडेड है फिबोनाची, इसी चैनल पे अपलोडेड आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो, उसको जरूर देखना। सो गाइस, अगर क्योंकि अब इसमें हमें जो फॉल देखने को मिला था वो ऊपर से नीचे देखने को मिला था, तो हम जो फिबोनाची है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है उसको भी ऊपर से नीचे अप्लाई करेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे अप्लाई करा है। अब आपको थोड़ा फर्क बताना है मेरे को दोनों चीज़ों में। सो गाइस, ये मैंने आप लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया है। अब इसमें आप बेस्ट तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विक्स है उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। सो गाइस, अभी मैंने आप लोगों के लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पे फिबोनाची अप्लाई कर दिया है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि हमारा जो स्टॉक है वो 78.6% रिट्रेस हो चुका है, जो हमारा 0.786 का लेवल है। क्योंकि उसको जस्ट टच कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि 78.6% टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ये रिकवर कर चुका है, जितना हमें ऊपर से नीचे तक फॉल देखने को मिला था। और आप देख पा रहे हो कि जो हमारे जो फिब लेवल्स हैं, जैसे 0.5 का फिब लेवल ने कितना बेहतरीन रिस्पेक्ट कर रखा है। फिर आप दोबारा देख पा रहे हो कि कैंडल ने कितनी बेहतरीन तरीके से विक बना रखी है। ये देखो, पहली ये बनाए रखी है, फिर गाइस दूसरी ये बना रखी है, फिर दोबारा इसने सपोर्ट लिया है 23.6 लेवल पे, जो 23.6 का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। जो लेवल के टर्म्स में बात करूँ तो 0.236 और 23.6% रिट्रेसमेंट होता है वो फॉल का। तो 0.236 जो हमारा लेवल है उस पर सपोर्ट लेके फिर दोबारा ब्रेकआउट आया 0.5 लेवल का। फिर 0.618 ने कितना बेहतरीन तरीके से, जब प्राइस क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा था, सो कितना बेहतरीन तरीके से मैं बात करूंगा, इसने रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया। क्योंकि ये देखो, बॉडी की क्लोजिंग नहीं आई, फिर ये दोबारा इसने हल्का सेल ऑफ देखने को बोला, फिर दोबारा ट्राई किया, बार बार कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स ने रिजेक्शन फेस किए। इस कैंडल ने भी, ये जो हमारी कौन सी कैंडल थी, ये हमारी 1 जनवरी की 2024 की कैंडल थी, और ये जो हमारी कैंडल थी ये 4 दिसंबर 2023 की कैंडल थी। कितना बेहतरीन तरीके से रेजिस्टेंस लिया है, और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है, और अब कहीं ना कहीं 78.6% रिट्रेस कर चुका है। जो हमारा 0.786 का लेवल है वो एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैंने आपको बार बार ये बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है आपकी 50%, 0.5 का फिब लेवल, फिर होती है 0.618, फिर होती है 0.786, और अगर वो 1 पे आ गया तो मतलब पूरा जितना स्टॉक गिरा था उतना रिकवर कर गया। मतलब 100% रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमारा ये वाला फिब लेवल होता है 1 का। इसलिए अगर 1 के फिब लेवल पे वापस चला गया स्टॉक का प्राइस, तो उसका मतलब ही गाइस ये होता है कि जो हमारा स्टॉक है वो 100% रिकवर कर गया है। आई होप आपको फिबोनाची के लेवल्स के अकॉर्डिंग चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कितना बेहतरीन तरीके से 200 EMA और फिबोनाची काम करता है। अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, जब हम
हम टेक्निकली चार्ट को एनालाइज करते हैं, और सेम चीज आपकी लोअर टाइम फ्रेम्स में भी चलेगी। मैं 1 वीक पे इसलिए एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जो इन्वेस्टर्स हैं वो हम थोड़ा लार्जर होराइजन के लिए कंपनी को देखते हैं। सो इसलिए मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स में मेजरली 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताता हूँ। और अगर मैं इसको 1 डे पे कर लूँ, सो 1 डे पे और अच्छे से देख पाओगे कितना बेहतरीन तरीके से हमारे फिब लेवल्स ने काम किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए, फिर दोबारा सपोर्ट लिए, फिर दोबारा 0.786 का लेवल है, 78.6% रिट्रेसमेंट जो होती है वहीं पे रुक रहा है बार बार। सो गाइस आई होप आपको फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए फिब लेवल रिमूव कर देता हूं, रिमूव ड्राइंग्स। अब गाइस इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर हमारा जो चार्ट है वो यहां पे आता है, ठीक है, ये मैंने एक ना पैटर्न अगर बनता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, हो क्या सकता है, हो सकता है ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाए, ठीक है, फिर दोबारा हल्का सा एक शोल्डर बनाए, और ये यहाँ पे एक वो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सपोर्ट ले, कर्वेचर पैटर्न जो मैं बोलता हूँ। ये जो छोटे छोटे सेमी सर्कल बन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे सेमी सर्कल, इनकी भी नेकलाइन होती है। अगर ये सेम लेवल पे बन रहे हैं, सो इट विल बी अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और गाइस आपको पता है इसका टारगेट कैसे बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा लो से लेके नेकलाइन पे प्लॉट किया, और जो उसका टारगेट निकल के आ रहा है अदानी एंटरप्राइज का, अगर ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, सो इसका अप्रॉक्सीमेट टारगेट निकल के आएगा 6,750 रुपीज का अप्रॉक्सीमेट टारगेट, अकॉर्डिंग टू अगर ये पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही। अगर मान लो ये जो प्राइस है वो यहीं तक जा रहा है, अगर मैं आप लोगों के लिए ये वाला रिमूव करके दिखाऊँ आपको, अब देखते हैं एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। हो सकता है आपका ये कि इनवर्स कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना दे, ऐसा कुछ बना दे, और फिर टारगेट सेम होगा, क्योंकि दोनों की डेप्थ सेम है, इनवर्स कप एंड हैंडल में और आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर में, दोनों की डेप्थ सेम है। अगर और दोनों की डेप्थ सेम होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने नेकलाइन पे प्लॉट कर लिया। अगर ऐसे पैटर्न की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती वो फ्यूचर बताएगा। एक अपडेट वीडियो अदानी एंटरप्राइजेस पे जरूर बनेगी आप लोगों के लिए कि क्या ऐसी पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, क्या रिवर्स कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ था, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ था, नहीं हुआ था। और गाइस ये बार बार पता है इस लेवल पे क्यों रुक रहा है। पहली बात तो ये कि ऊपर से 78.6% रिट्रेसमेंट हो चुकी है, और उससे जो हमारा अभी हमने बात करी 0.786 का जो फिब लेवल है उस वही हमारा बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है, इसीलिए ये बार बार मल्टीपल कैंडल्स। और है क्या, और ये देखो अब कहां पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि पहले भी प्राइस ने यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे रिएक्ट कर रखा है। कैंडल्स की बात करूं, प्राइस ने यहाँ पे पहले रिएक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और आपको पता है अब अगर मान लो सीधा यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको टारगेट ऑलरेडी पता है। सो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा अदानी एंटरप्राइजेस पे, कि अगर जो हमने दो पैटर्न फॉर्मेशन की बात करी, अगर रिवर्स कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है या फिर अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, दोनों की हमने बात कर लिया आज। गाइस अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा स्टॉक को फटाफट से फंडामेंटली भी एनालाइज कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन आप जैसे कि देख पा रहे हो 3,67,827 करोड़ की है, करंट प्राइस 3,227 चल रहा है, बुक वैल्यू इतनी है स्टॉक की, स्टॉक का पी 98 का है, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 9.49% का है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इज 9.63%। आई होप आपको ये जो डेटा है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, अब पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है पीयर कंपैरिजन में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी हमारी अदानी एंटरप्राइज है, उसके बाद है सेलो वर्ल्ड, उसके बाद है रेडिंगटन, उसके बाद है लॉजिस्टिक्स वाली कंपनीज। और ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है इसके बेसिस पे ही पता चलता है कि कंपनी का साइज क्या है, आपकी जो कंपनी है वो कितनी बड़ी है। आई होप आपको पीयर कंपैरिजन का डेटा क्लियर हो गया होगा। अब गाइस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा फटाफट बात कर लेते हैं। हम इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स थोड़ी फ्लैट है। बीच में जून 2022 में 40,000 करोड़ की भी सेल्स आई थी, इसके बाद 38,000, फिर 26,000, फिर 31,000, फिर 25,000, फिर 22,000, फिर 28,000। मतलब एक डिप देखने के बाद अब जो स्टॉक है हमारा सेल्स की टर्म्स में बात करूं, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट बता रहा हूं भी आपको, स्टैंड अलोन नहीं बता रहा। स्टैंड अलोन में थोड़ी फिगर्स कम हो जाएंगी इसमें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं फिगर्स कम हो गई, बट क्योंकि हम कंपनी को उसके इंडियन ऑपरेशंस प्लस अब्रॉड ऑपरेशंस पे एनालाइज कर रहे हैं तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ही देखेंगे हम, कंपनी के कंसोलिडेटेड सेल्स ही देखेंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक डिप देखने के बाद अच्छा खासा अब कंपनी ने थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट किया है। अब मेन जो डेटा आएगा हमें देखना है कि मार्च 2024 में कंपनी की क्या सेल्स निकल के आ रही है, उससे काफी ज्यादा स्टॉक में इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और जो हमने टारगेट्स की बात करी हो सकता है वो भी अचीव हो जाए। और पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो हमने टारगेट्स की बात करें वो 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात करी है हमने, उसका ध्यान रखना कि 1 वीक टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पोजीशन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग एसएल रखना है, उसी के अकॉर्डिंग 1 वीक पे ही आपका एसएल होगा। अगर आपने 1 वीक के 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। जो रिसेंट क्वार्टर था दिसंबर 2023 का,
उसमें 3,227 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उससे पहले सितंबर 2023 में 2,430 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी का। और नेट प्रॉफिट का फिगर्स देख पा रहे हो, अभी तक का मैक्सिमम नेट प्रॉफिट दिसंबर 2023 में देखने को मिला है कंपनी का 1973 करोड़ का। अभी तक का हाईएस्ट था ये, दिसंबर 2023 का जो हमारा क्वार्टर था, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी गाइस। अब इसमें हम एक चीज और देख पा रहे हैं, जो हमारा मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 का जो हमारा साल था, उसमें अभी तक का मैक्सिमम क्लॉक हुआ है, जो हमें बैलेंस शीट में भी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज मैक्सिमम विच इज 3,250 करोड़ का, 3,250 का मैक्सिमम प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा है मार्च 2023 में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी गाइस। अब इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तरीके से बढ़ रही हैं। अब ये देखो गाइस, पहले 16,000 करोड़ थी मार्च 2021 में अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, फिर 41,600 मार्च 2022 में, फिर 53,200 करोड़, फिर सितंबर 2023 में दोबारा और बढ़ गई है 57,145। सो कंपनी में बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है और उसके कंपैरिजन में रिजर्व्स इतने अच्छे नहीं है। जब भी किसी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बोरोइंग्स हैं, सो फंडामेंटली थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल अभी भी लें, क्योंकि कंपनी के पास डेट बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना अदानी एंटरप्राइजेस का बिजनेस क्या लगता है आपको। क्या अदानी एंटरप्राइजेस जो उनकी और सब्सिडरीज हैं, ATGL, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जीज, आपकी अदानी विल्मर हो गई आपकी, तो इन अदानी पोर्ट्स हो गई, तो इन कंपनी को मैनेज करने का ही काम है और क्या काम है अदानी का। ये छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आपको इसका सॉल्यूशन सबमिट करना है कि अदानी एंटरप्राइजेस आपको फंडामेंटली क्या आप लोगों के लिए बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट है, या फिर आप टेक्निकली ही देख रहे हो, आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इसलिए आप अदानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। सो गाइस, टोटल एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। अभी तक के हाईएस्ट टोटल एसेट्स है कंपनी के, जो अगर आप देख पा रहे हो, तो सितंबर 2023 का जो हमारा डेटा आ रखा है उसमें 1,48,150, मतलब वेरी नियर टू 1.5 लाख करोड़ जो हमारा टोटल एसेट्स है कंपनी के। और जैसे कि हमने बात करी, मार्च 2023 में कंपनी वॉज कैश फ्लो पॉजिटिव, 970 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। और हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करी ऊपर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट था। सो गाइस, अब आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग कहीं ना कहीं पहले 74.92 की थी, फिर बीच में 72.28 की थी, फिर 72.62 की थी, फिर 69 की भी हो गई थी, फिर 67 की भी हो गई थी। अब वो वापस सितंबर 2023 में 72.61% की थी, और दिसंबर 2023 में भी 72.61% की ही थी प्रमोटर की होल्डिंग। और FIS आप देख पा रहे हो, FIS और DIS की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रखी जा रही है। और कुछ परसेंटेज टर्म्स में अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहले मार्च 2023 में 7.87% की थी, फिर और कम करी गई जून 2023 में 7.54% की पब्लिक की होल्डिंग करी गई, फिर 7.23% से और कम करी गई। मतलब अब जो सितंबर 2023 का डेटा आया था उसमें 7.23% थी, अब दिसंबर 2023 में 7.30% का डेटा आया रखा है। अब मेन चीज़ हमें ये देखनी है कि अदानी एंटरप्राइजेस में अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज लेके आ रही है कंपनी। मार्च 2024 का जो हमारा डेटा आएगा उसमें थोड़ी कहानी क्लियर होगी कि क्या कंपनी पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है, क्या कम कर रही है, FIS DIS अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्या प्रमोटर्स भी अपना और स्टेक बढ़ा रहे हैं। वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टॉक के प्राइस को इफेक्ट करती है, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर पब्लिक की होल्डिंग कम करी जा रही है, सो इट इज़ एन एक्सीलेंट इंडिकेशन कि कंपनी में अंदर कुछ चल रहा है। वो ये चाहते हैं कि सारा पैसा हम ही बना ले, पब्लिक के पास थोड़ा कम पैसा छोड़ रहे हैं। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम टेक्निकली बात करते हैं। टेक्निकली तो एकदम इंपैक्ट आता है, फंडामेंटली 3-4 महीने गैप पे जब क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं उस पर हमें पता चलता है। सो गाइस, आई होप आपको मेरी अदानी एंटरप्राइजेस का एक ब्रीफ रिव्यू अच्छा लगा होगा। टेक्निकली प्लस फंडामेंटली हमने बात करी। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको अदानी ग्रुप जो पूरा उसका आपको सारे स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए। ऐसे ही सारी वीडियोस बना दूंगा अदानी भी, पर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको होमवर्क बिना करे कमेंट सेक्शन में आंसर दिए नहीं जाना है। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको भी बताओ कि अदानी एंटरप्राइजेस का टेक्निकली एनालिसिस कैसा है, फंडामेंटली एनालिसिस कैसा है। एंड गाइस, वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस, बाय।